बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हार्ट पे कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस हैं, कुछ ऐसे पोस्चर्स हैं जो हार्ट के पेशेंट्स को बहुत फ़ायदा करते हैं। और अगर एक इंसान अपनी ज़िंदगी में जिसको हार्ट का कोई इशू नहीं, उनको करता रहे तो फ़ायदा ये होता है कि हार्ट की डिजीज़ को नहीं होगी, उसको ब्लड प्रेशर नहीं कभी बढ़ेगा, ना ब्लड प्रेशर उसका नीचे गिरेगा। लो ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर की इसमें इस चीज़ की श्योरिटी है कि वो चीज़ें नहीं होंगी, ना ही हार्ट की प्रॉब्लम होगी। इसमें जो सबसे पहला हमारा पोज़ है, हाथ हम ऐसे रखेंगे थैलियाँ आसमान की तरफ, और हमने नाक से सांस को लेना है। पहले में हमने 10 सेट ऐसे करने हैं। इनहेल करते हुए हाथ ऊपर जाएंगे, एक्सहेल करते हुए हाथ नीचे आएंगे। ये पहला सेट है। दूसरा सेट दोनों हाथों को ऐसे रखना है क्रॉस, दूसरी एक्सरसाइज हार्ट के लिए, और लंबा इनहेल करना है। दोनों हाथ क्रॉस हो जाएंगे, फिर वापसी पे एक्सहेल करना है। ये हार्ट की दूसरी एक्सरसाइज है। तीसरी हार्ट की एक्सरसाइज जिसमें आपने दोनों मुट्ठियां बंद करनी है और पूरी बॉडी को स्ट्रेच देना है। ऐसे इनहेल लेके ऊपर देखना है और एक्सहेल करके सांस बाहर निकाल देना है। इनहेल से ऊपर देखना है, एक्सहेल से नीचे। इस तरह ऊंची आवाज में सांस लेना और छोड़ना है। ये होगी 3। चौथी जो हार्ट की एक्सरसाइज है, चौथी और आखिरी एक्सरसाइज जो करने वाली है, उसे आप साइड से देखिएगा। आपने सांस को जिस्म से बाहर निकालते हुए नीचे जाना है और सांस को खींच के ऊपर आना है। देखिएगा, हिप और नी एक लाइन में जानी चाहिए, इतना नीचे जाना है। हाथ ऐसे चेहरे के सामने ऊपर होंगे, ठीक है। थाइस पे और घुटनों पे स्ट्रेच आएगा। यहां से इनहेल लेना है, ऊपर देखना है, हाथ पीछे चले जाएंगे। फिर सांस बाहर, 2 से 3 सेकंड की ब्रेक, और एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। तो एक वक्त में कम से कम 10 सेट होंगे हर एक पोज के। ये 4 पोज याद रखने हैं। इसके साथ आपने क्या करना है, इन 4 पोजों के 10-10 सेट करने के बाद आपने टैपिंग करनी है। टैपिंग कैसे करनी है? ढीला ढाला हाथ, और आपने अपनी चेस्ट पे इतनी जोर से मारना है कि आवाज़ पैदा हो, जैसे आवाज़ आ रही है, ठीक है। सेंटर में मेरा माइक लगा हुआ है, इसमें सेंटर में नहीं मार रहा। आपने ढीला हाथ रखना है, ऐसे टाइट नहीं करना, ऐसे ढीला हाथ, और चेस्ट के सेंटर में जहाँ पीछे हार्ट है, इससे ब्लड का फ्लो हार्ट में बढ़ जाएगा। हार्ट का काम आसान हो जाएगा। हार्ट के लिए ज़्यादा पंपिंग नहीं इसको करनी पड़ेगी, और फ्लॉलेस सप्लाई होगी ब्लड की। जो ब्लड की वेसल्स हैं जिन पे तनाव बहुत होता है, हार्ट को बड़ा एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, इससे क्या होगा, ब्लड की जो वेसल्स हैं उनमें आसानी से ब्लड पूरी बॉडी को ऑक्सीजन लेके सप्लाई भी जाएगा, और रिटर्न में भी कार्बन डाइऑक्साइड लेके आएगा, और बड़े हेल्दी तरीके से आपको ब्लड प्रेशर, जो हार्ट के पेशेंट हैं उनको ब्लड प्रेशर की मेडिसिन, और जो हार्ट की मेडिसिन है वो अल्हम्दुलिल्लाह, इससे चूँकि हार्ट डिजीज़ रिवर्स होने लगती हैं तो पेशेंट बड़ी जल्दी बाहर आ जाता है हार्ट की डिजीज़ से। फिर नेक्स्ट जो 3 महीने के बाद जब वो टेस्ट कराता है तो उसका डॉक्टर भी हर सूरत बहुत अप्रिशिएट करेगा, क्योंकि पिक्चर बहुत अच्छी आनी शुरू हो जाएगी। इसको डेली करना ही करना है। स्टार्ट में आपको 7 से 8 मिनट या 10 मिनट लगेंगे, लेकिन हार्ट डिजीज़ से प्रिवेंशन भी रहेगी, बचत भी रहेगी, और अगर कोई हार्ट का पेशेंट है तो उसको बहुत फ़ायदा होगा इससे। जैसे ये किसी भी एज का पेशेंट कर सकता है, किसी भी एज का पेशेंट। पहले आपने 60 टाइम्स टैपिंग करनी है, ज़ोर से हाथ मारना है। ये देखिए, आवाज़ आ रही होगी अच्छी। दूसरे में मुट्ठी ऐसे बंद करनी है, अंगूठे वाले जॉइंट से आपने पिंच करना है, ज़ोर से मारना है ताकि आवाज़ हो, चेस्ट बोले। 60 टाइम्स ये पंच करना है। फिर 60 टाइम हाथ पे हाथ रख के आपने प्रेशर से लेफ्ट हथेली अगर रखी है, राइट वाला हाथ रखना है, दबाना है, और आपने चेस्ट के सेंटर में
मसाज करना है 30 टाइम्स आपने क्लॉकवाइज और फिर 30 टाइम्स आपने एंटी क्लॉकवाइज, बिल्कुल चेस्ट के सेंटर में। मैं चूँकि माइक लगा हुआ है इसलिए मैं सेंटर में नहीं कर पा रहा, लेकिन थोड़ा सा दबाव देना है हथेली का, ठीक है, ताकि चेस्ट की सेंटर में पूरी ये हिस्सा जो है स्टर्नम जिसके पीछे हार्ट होता है ये गर्म हो जाएगा, ब्लड को फ्लो बहुत अच्छा जाएगा। ये तो है इसकी टैपिंग। एक हमने ऐसे टैपिंग की, एक हमने पंचिंग की, नॉकिंग, हार्ट की नॉकिंग की 60 टाइम्स, और फिर 30 टाइम क्लॉकवाइज दबा के और 30 टाइम रिवर्स में दबा के आपने हार्ट वाली जगह को, क्योंकि उसका मुट्ठी के साइज़ के मुताबिक हार्ट का एक साइज़ होता है, तो उसके गिर्द आपने मसाज करना है, एक हाथ से दूसरी तरफ और दूसरे से फिर रिवर्स पे। इसके बाद आपने क्या करना है, एक बाजू ऊपर उठाना है, ढीला ढाला हाथ आपने अपनी आर्म पिट में मारना है, बगल में आवाज़ आनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग तरीके से मारना है। 60 टाइम इधर से, 60 टाइम यहाँ से, और लास्ट में आपने ये जो एल्बो है आपकी इसके ऊपर टैपिंग करनी है। ये हार्ट अटैक के दौरान जब बंदा बेहोश हो जाता है, इन टैपिंग से, जितनी भी मैं टैपिंग बता रहा हूँ, इससे पेशेंट को उसकी लाइफ में वापस लाने में बहुत मदद मिलती है। मैं ऑनवर्ड आपको ऐसी टेक्निक भेजूंगा जिसमें कि रियल में जो हार्ट की अटैक से पेशेंट आते हैं जो बेहोश होते हैं, उनकी इस टैपिंग से वो लोग सांस लेना शुरू कर देते हैं, आंखें उनकी खुल जाती हैं, और वो अगर ऐसा पेशेंट को घर में प्रॉब्लम है, किसी जगह ऑफिस में है, तो ये जो टैपिंग्स हैं ये टैपिंग करा लें। चूँकि पेशेंट उस वक्त ये हाथों वाले पोज तो नहीं कर सकेगा, ज़ाहिर है वो नींद बेहोश होगा, ठीक है, या बेहोश होगा। तो जो लोग साथ हैं उनको चाहिए कि मरीज़ को डॉक्टर के आने तक या गाड़ी में बिठाते शिफ्ट करके 2 लोग कम से कम कोशिश करें, अगर 2 लोग, एक साथी इस तरफ ज़ोर ज़ोर से टैपिंग शुरू कर दे तो 50-60 टाइम आप पेशेंट की लाइफ बचा सकते हैं, और एक साइड इधर सेंटर में ज़ोर से टैप करें, ठीक है, और फिर बाद में बाजू पीछे करके, मरीज़ तो शायद नींद बेहोश होगा या बेहोश होगा, तो इधर करके फिर यहाँ मारना है ज़ोर से, ये टैपिंग करनी है। तो पेशेंट के अंदर ब्लड की सप्लाई की बहाली हो जाएगी हार्ट की वेसल्स के अंदर, और मरीज़ जो है उसकी कीमती सांस बचाई जा सकती है। फिर अगर पेशेंट बेहोश पड़ा, एक पोज और है कि पेशेंट लेटा है, तो आपने क्या करना है, हाथ के ऊपर ऐसे 2 हाथ रखने हैं सामने से आके इधर, और अपने हाथ को यहाँ दोनों हाथों को इंटरलॉक करके आपने मरीज़ को हर सेकंड में दबाना है चेस्ट। जैसे मरीज़ इधर लेटा हुआ है तो आपने उसको क्या करना है, ऐसे उसको ऊपर आके मरीज़ को ऐसे 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 चेस्ट पे दबाव डालना है। इससे क्या होगा, थोड़ा सा प्रेशर से डालना है, इससे हार्ट की पंपिंग दोबारा शुरू हो जाएगी। लाइफ सेव करने में ये बहुत, जिसे हम कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन कहते हैं, CPR, ये CPR जो है आपने ऊपर दबाव डालना है चेस्ट के ऊपर, हाथ पे हाथ डाल के आप मरीज़ की जान बचा सकते हैं। उसको हॉस्पिटल ले जाने में पेशेंट की लाइफ को जो रिस्क है उसमें काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी। तो ये टैपिंग याद रखिए, ये जो मैंने 4 पोस्चर बताए हैं वो याद रखें। अगर पेशेंट, हर बंदा डेली इनको करता रहे, ये नीचे जो CPR है इसकी तो अल्लाह करके किसी को ज़रूरत ना पड़े, इसकी ज़रूरत नहीं, लेकिन इसके अलावा मैंने जितने भी करवाए हैं टैपिंग में, और जो पोस्चर मैंने करवाए थे आपको याद होगा, मैं रिपीट करता जाऊँ, और फिर इससे सांस के साथ जैसे मैं बता रहा था वैसे ही आपने गौर से देखना है। ये 4 पोस्चर और ये टैपिंग दिन में ज़्यादा से ज़्यादा आपके 10 मिनट लगेंगे, किसी वक्त भी निकाल के, ख़ासतौर पर सुबह फजर के बाद अगर आप ये करें तो आप देखेंगे कि अगली दफ़ा वही पेशेंट जब डॉक्टर के पास जाएगा, गारंटी से डॉक्टर उसकी मेडिसिन कम कर देगा, और मरीज़ दिन ब दिन बेहतर होते होते इंशाल्लाह एक दिन हार्ट की डिजीज़ को रिवर्स करके उससे बाहर आ जाता है इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, वस्सलाम।